हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में, जो क्लास 8 ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज होते क्या हैं, जिस भी चीज़ को हम किसी यूज़ को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम रिसोर्स कहेंगे। ये हमें एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ समझाया गया है अबाउट रिसोर्सेज। मोना एंड राजू वो हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कितने सारे सामान हैं, बहुत सारी चीज़ों के नाम भी लिए गए हैं। तो वो कहते हैं कि मोना करके लड़की कहती है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम यूज़ कर रहे हैं, उन सबका एक यूज़बिलिटी है, उन सबका एक यूटिलिटी है ऐसे। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, जिसके कारण वो हम मतलब जिसके कारण हम उसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो भी होते हैं जिसे हम किसी यूज़ के लिए मतलब किसी भी यूज़ को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूटिलिटी के बारे में बताया जाए तो यूटिलिटी ही होता है जो भी सब्सटेंस होता है तो उसे रिसोर्स कौन बनाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी वैल्यू देता है। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इकोनॉमिक वैल्यू प्ले करे, लेकिन हाँ, वो कोई वैल्यू तो प्ले करता ही होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रैंडमा की स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रैंड मदर थी, तो उनका जो होम रेमेडीज़ होते हैं किसी किसी काम में, जैसे पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि जब कोई वाउंड आता है तो हम अगर इसे किसी ग्रीन लीफ से कुछ लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। लेकिन उसका एक वैल्यू तो है, उससे हमें एक यूज़ हो रहा है, हमारा चीज़ ठीक हो रहा है, लेकिन उसे एक इकोनॉमिकली या फिर कमर्शियल वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो जब तक वो उसे एक मेडिसिन बना के मतलब मार्केट में नहीं बेचेगी तब तक उसका वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ एक वर्ड है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक राइट होता है, मतलब ये मेरा है, तो उस एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन हम उसे पेटेंट कहेंगे। पेटेंट यानी कॉपीराइट की तरह ही होता है, जो हम कह सकते हैं कि ये मेरा है। ठीक है, तो आगे हम रिसोर्सेज के बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजी और टाइम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग द सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ का लेटेस्ट यानी एकदम हम बोलते हैं ना कि जैसे टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें, जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो इससे एक रिसोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट दर्शाता है। तो यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है जिसमें उसकी माँ अपनी बेटी को खुद कह रही है कि अ वेरी वैल्यूबल वन। सो वो लड़की कह रही है सो आई एम अ रिसोर्स टू। तो यहाँ ये दर्शाया गया है कि किसी भी चीज़ को अगर वैल्यू होता है तो वो रिसोर्स होता है, उसे अब एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Resources are generally categorized or classified into natural, man-made, human-made and human resources. Now, natural resources are those resources which are drawn from the nature without much modification are used. So, जो भी resources बिना कोई ज़्यादा मॉडिफिकेट या फिर मॉडिफाई बिना किए यूज़ करते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। हम मॉडिफाई किए बिना कैसे यूज़ करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल एयर जो होता है हम उसे ब्रीथ कर रहे हैं विदाउट कुछ उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। और पानी जो हम पीते हैं वो पानी हम रिवर से डायरेक्ट नहीं पीते हैं, हम थोड़ा प्यूरीफाई करके पीते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हो रहा है। फिर आगे बताया जा रहा है कि ये जो नेचर से प्रोवाइड हो रही है इतनी सारी रिसोर्सेज, उस सबको हम फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर से दर्शा सकते हैं। आगे हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बताया जा रहा है। जो भी रिसोर्सेज, अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? एक्चुअली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कई तरीके से डिफ्रेंशिएट या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? अब जैसे पहली बात है कि उनके स्टॉक, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज़, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस सारी चीज़ों में उसे डिवाइड किया गया है।
अब एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स जो होते हैं वो उनके यूजेबिलिटी और उनके जो डेवलपमेंट है उसके कारण से डिनोट किया गया है। जैसे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं तो वो जो एक्चुअली अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम कंजर्व कर रहे हैं, हम फ्यूचर में उसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल विंड मिल्स जो होती थी 200 ईयर्स अगो हम उसे यूज़ करते थे, लेकिन अभी यूज़ करने के लिए कंजर्व कर रहे थे, यानी उस 200 ईयर्स अगो हम यूज़ नहीं कर रहे थे विंड मिल्स को, लेकिन आज के ज़माने में हम विंड मिल्स यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट हो चुका है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन हम हमारे पास इतना इनफ टेक्नोलॉजी है कि हम इसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो वो तो हो गया पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स का एक फैक्टर। दूसरा है कि उनका क्वांटिटी दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे एक्चुअल रिसोर्स का क्वांटिटी एकदम फिक्स्ड होता है, पोटेंशियल का फिक्स्ड नहीं होता है, हमें नहीं पता वो कितना होगा। एग्जाम्पल में एक्चुअल रिसोर्स का मैं बोलना चाहूँगी अबाउट पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। तो जो पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया था उसे हम पहले यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यूज़ कर रहे हैं। फिर पोटेंशियल रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, फ्यूचर के लिए कंजर्व कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल हो गया यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। यूरेनियम जो होता है उसे हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए कंजर्व कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बताया जा रहा है। जो रिन्यूएबल होता है जो कभी भी रिप्लेनिश हो सकता है, उसे हम रिकवर करके ला सकते हैं। कि हम उस पानी को जैसे पानी यूज़ कर रहे हैं तो वो पानी हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट अदर सब्सटेंसेस लाइक कोल हम अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो सकता है। सिमिलरली पेट्रोलियम, अगर हम ज़्यादा पेट्रोलियम यूज़ करेंगे तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो सकता है। तो इसे हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के नाम से डिनोट करते हैं। तो रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो कभी भी रिप्लेनिश हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कभी रिप्लेनिश नहीं होती है, अगर रिप्लेनिश होगी तो कई साल बाद होगी, यानी इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट रिन्यूड। सो इसलिए हमें हमेशा कंजर्व करना चाहिए रिसोर्सेज को। इट्स नोन एज द रिसोर्स कंजर्वेशन। अब अगले वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन resources and human made resources. So before that I would like to tell you about ubiquitous and localized resources. जो ubiquitous और localized resources होते हैं वो ऐसे resources होते हैं जो किसी जैसे एक ubiquitous resource होती है तो वो हर जगह पाई जाती है। जैसे एयर है तो वो हर जगह पाई जाती है, हम कहीं पे भी एयर ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। बट जो लोकलाइज्ड होते हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में पाई जाती है, जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो जैसे कॉपर है, आयरन ओर है, ये सब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह हो, वो कई जगह में ही पाई जाती हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस अबाउट human resources and human made resources. Till then, happy watching.